महादेव का गोरखपुर 5 भाषाओं वाली फिल्म अब गोरखपुर में शूट होगी। जी हां, वाया फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले 5 भाषाओं में बनने जा रही फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस व मुहूर्त आज हुआ है। आज जीडीए कार्यालय गोरखपुर में मेगा स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 5 भाषाओं में बनने वाली फिल्म गोरखपुर के लिए एक इतिहास है। इस फिल्म से गोरखपुर में एक नया इतिहास बनेगा। इसकी शूटिंग पूरे भारत के कोने कोने में हुई है और गोरखपुर में अब हो रही है। इसमें गोरखपुर में लगभग 65 दिन की शूटिंग होनी बाकी है। इस समय कलाकार के रूप में स्वयं रवि किशन व प्रमोद पाठक हिंदी, राश्री पुनप्पा कन्नड़, लाल तेलुगु, किशोर तमिल, मानसी सहगल पूर्व मिस दिल्ली, सुशील सिंह, विनीत विशाल, रविशंकर खरे मुख्य भूमिकाओं में हैं। राज प्रेमी, भोजपुरी फिल्म के निर्देशक राजेश मोहनन, फिल्म के निर्माता प्रीतेश शाह और सलील शंकरन, फिल्म की कहानी सना रायन ने लिखी है। डीओपी अरविंद सिंह, फिल्म में संगीत अगम अग्रवाल ने दिया है। तो मैं चाह रहा था कि इसकी शुरुआत आप लोगों की जानकारी के साथ हो, ताकि और भी मैं चाहूँगा धर्मा प्रोडक्शन हो, बड़े बड़े जितनी भी हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग गोरखपुर आइए। आप लोग लखनऊ जाते हैं, गोरखपुर आइए। हमने यहाँ बहुत सुंदर, हमारे पास 5 स्टार होटल से लेके सारी चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ आके लोकेशन देखें। यहाँ आपको बहुत सारे कलाकार भी मिल जाएंगे, आपको कलाकारों को लाना भी नहीं होगा। सारे खर्चे यहाँ बहुत कम 50% पे हो जाते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार महाराज जी की सब्सिडी भी देती है। तो आइडिया ये है कि मैं साउथ की इंडस्ट्री को भी गोरखपुर लाना चाहता हूँ। उसकी शुरुआत ये भव्य फिल्म से हो रही है, जिसको देखेंगे। अब जो लोग मेरा इंटरव्यू सुनेंगे वो लोग डेफिनेटली इस पर गूगल करेंगे तो गोरखपुर के सारे हमारे जितनी भी सुंदर लोकेशंस हैं वो देखने मिलेगी। जैसे लखनऊ में ज़्यादा लोकेशन नहीं है, छोटा है। काशी में भी ज़्यादा लोकेशन नहीं, क्योंकि वो जगह छोटी है। गोरखपुर का है कि ये विस्तार में फैला हुआ है चारों तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास अनगिनत लोकेशन है। ताल तलैया से लेके, खेत से लेके, जंगल भी है, नदी भी है, झील भी है। हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास 4 लेन है, 6 लेन है। हमारे पास गीडा का कारखाना भी है, हमारे पास फर्टिलाइज़र भी है, चीनी कारखाना भी है। आएंगे, उसकी अमाउंट होती है, सरकारी अमाउंट होती है। जैसा इसकी भी हमने एक सरकारी अमाउंट इसकी तय है। वो छोटी छोटी नॉमिनल अमाउंट जो सरकारी होती है वो भरिए और आप यहाँ शूटिंग करिए और एक फिल्म को आप नया लोकेशन के साथ पूरे देश को दिखाइए। और गोरखपुर मेरा इतना सुंदर है हमारा, इसको आप सबको जनवाएं। ऐतिहासिक जीत, अच्छी जीत रही ना, बढ़िया जीत रहा लो। 23,000 लीड चल रहा था। कितना लीड हुआ? 32,000 से जीत हुई। हर हर महादेव। देखिए, पूज्य महाराज जी डबल इंजन की सरकार के कार्यशैली से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं था। हम उस वक्त महाराज जी के साथ ही थे जब वो खबर आई थी कि हम लोग, तभी 23,000 हमको हेलीकॉप्टर के पास जा रहे थे हम लोग साथ, तब पता चला, हम लोगों को खबर आई थी 23,000 की लीड है। डबल इंजन की सरकार है। कार्य जब आप ईमानदारी से करते हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जब जनता का पैसा एक एक रुपया टैक्स का जनता को दिखाई दे रहा है, सड़क पर, बिजली में, काम में, इलाज में, किसान के खाते में, बहन बेटी के पढ़ाई में, हर जिले में, मेडिकल कॉलेज में, हर तरीके से। आप पहले बात बताओ, कल ही महाराज जी बता रहे थे कि शायद दिल्ली में होगा कि एक ही जिले में मेडिकल कॉलेज और एम्स साथ में। तो उस तरह से जब महाराज जी पर इतना विश्वास है, यशस्वी प्रधानमंत्री पे विश्वास है, हम लोग अभी गुजरात जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी गुजरात में, क्योंकि काम वैसे वहां पर हुआ। मैं भी वहां प्रचार में जा रहा हूं। गुजरात जीतेंगे, उसके बाद हम लोग राजस्थान जीतेंगे, हिमाचल प्रदेश जीतेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। ये कोई घमंड नहीं है। जब आप ईमानदार रहते हो, जब आपके प्रधानमंत्री पे, आपके मुख्यमंत्री पर एक दाग नहीं होता, तो आप वहां जीतते ही जीतते हो। जनता पागल नहीं है। जनता 70 साल भोग चुकी है। जनता झूठ की दुनिया में रह चुकी है। अब जनता को चाहिए कि हम, मेरे भविष्य, मेरे बच्चों के भविष्य को कौन सुरक्षित दे रहा है, सुरक्षा कौन दे रहा है, माफियाओं को ध्वस्त कौन कर रहा है, नीच लोग, गंदे लोगों को कौन खत्म कर रहा है, पापी लोगों को कौन कड़क टाइट करके रख रहा है। वो बात है। तब आपकी डबल इंजन की सरकार चलती है, जहां पर आपके निस्वार्थ त्यागी होते हैं मोदी जी, पूज्य योगी जी। तो आप जीतना ही जीतना है। जहां आप करप्ट होगे, जहां पर अपन जेब भरबा अपने परिवार का करोगे, अपने लिए स्वार्थी सोचोगे, आप हारोगे। ये तय है। ये दुनिया के, आप दुनिया को आप बेवकूफ, आप जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सब लोग पढ़ लिख चुके हैं। आप किसी को
बेवकूफ इस भारत में, इस नए भारत में अब 2014 के बाद नहीं बना सकते, क्योंकि मोदी जी ने सारे झूठ के पर्दे नोच के फेंक दिए हैं। मंदिर पर आक्रमण करके तोड़ने का प्रयास किया, लूटने, क्या उससे भी संबंधित है क्या? हर हर महादेव। डॉक्टर जी, गोरखपुर के नाम पे ये फिल्म बनी, महादेव का गोरखपुर, कितना लोगों को पसंद आया? अब वहीं तो शुरू होता हो, ओकर बाद जब महादेव का आशीर्वाद हुई, जब बढ़िया से कि बन जाएगी, क्योंकि साउथ के टेक्नीशियन है, बाहुबली से जुड़े हुए भी टीम है, ये मणिरत्नम सर के साथ भी ये टीम जुड़ी रही है। जो टीम आई है बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़ी रही है टीम। ये लोग बड़े काबिल हैं। आजकल साउथ इंडस्ट्री आप देख ही रहे हैं कि पूरा उनका बोला बाला है। मैं तेलुगु फिल्मों में काफ़ी काम करता हूँ, तमिल में, कन्नड़ा में भी, तो ये वही टेक्नीशियंस हैं। और ये लोग हमारे गोरखपुर को जो बताएंगे वो बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य होगा, जैसे बाहुबली। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भोजपुरी के इतिहास की, जितना मुझे एक्सपीरियंस है भोजपुरी के इतिहास की और सिनेमा की, ये जो कहानी जो मैंने आपको एक ही लाइन में बताई, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है बताना कहानी, डायरेक्टर साहब ने मना किया हमको। मैं खाली इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी और भोजपुरी को ये सिनेमा पूरे देश में एक बहुत सम्मान दिलाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे जो मुझे एक फिल्म में मिला, लोग कहते हैं ना, अरे भोजपुरी बड़ा अश्लील, बारे क्यों नहीं जाला। सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म को देखने जाएंगे जैसे लोग KGF और RRR को देखने जाते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन इनके साथ शूटिंग केरला में भी किया था। महाराज जी ने भी देखा था, महाराज जी ने शूटिंग को, इनका शॉट देख के इनको आशीर्वाद भी दिया था। महाराज जी को भी बड़ा अच्छा लगा था जिस तरह से डायरेक्टर। 2024 के पहले फिल्म लॉन्च हो जाएगी? नहीं, 23 में हम आपके दे दे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक, हम आपके अगस्त तक दे दें। कितने लोग की नगरी काशी, वाराणसी और योग स्थली गुरु गोरखनाथ की गोरखपुर को लेकर के कुछ उसमें फिल्में उस आधार पर बनाई गई? जी जी, ये है और ये बहुत यही उसकी इस फिल्म की जान है। एक आत्मा है, शिव जी से ही कनेक्टेड पूरी कहानी है। इसमें टेररिस्ट भी हैं, इसमें कुछ टर्की से टेररिस्ट आते हैं, जो अब है ना, पहले चाइना और पाकिस्तान से थे। इसके टेररिस्ट हैं जिनका मूवमेंट टर्की से, जो एक्चुअली टेररिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, तुर्किस्तान जिसको कहते हैं। तो वहाँ से खबर आती है और मुझे पता चलता है कि नेपाल के रास्ते लोग गोरखपुर से होते हुए कहीं यूपी में घुसेंगे। अब मुझे वो कोड को तोड़ना है कि क्या करने आ रहे हैं, शिवलिंग से क्या कनेक्टेड है, क्या है, वो सस्पेंस है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन खबर ये आती है कि तुर्किस्तान से लोग निकले हैं, नेपाल के रास्ते गोरखपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में फैलेंगे। कहाँ अटैक करेंगे, कहाँ चोरी करेंगे, क्या चोरी करेंगे, कहाँ विस्फोट करेंगे, वो सारा सस्पेंस है। और मैं एक पुलिस ऑफिसर, एक रॉ ऑफिसर, एक रॉ एजेंट है, और उसका ये है कि इस कोड को तोड़ना है और इन लोगों को पकड़ना है या इनको मार देना। आप द्वारा जो बताए जा रहे हैं इस कहानी के कुछ इसमें सारे हम लोग 6-8 लोग यहाँ के होंगे, 6-8 लोग बाहर से आएंगे, बाकी सब गोरखपुर के रंगमंच के कलाकार, लखनऊ से भारतेंदु के कलाकार, उत्तर प्रदेश बनारस के कुछ कलाकार, जैसे इसका रोल होगा। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं गोरखपुर के कलाकार और गोरखपुर के टेक्नीशियंस लोग को काम दूँ। इसमें विजय खरे साहब हैं और यहाँ से विजय खरे साहब हैं, और भी सब कलाकार आज चुने गए हैं। और वो, अरे भाई, वो ADG जो बने हैं वो तो लखनऊ थिएटर के हैं। वो फिर वो महिला भी जो पुलिस ऑफिसर बनी वो भी लखनऊ थिएटर की हैं। वो हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने यहाँ के बच्चों को ज़्यादा रोल, जैसे जिसका रोल होगा, कोई ऑफिस, पुलिस चूँकि ज़्यादा है इसमें, टेररिस्ट ज़्यादा है, एक्शन बहुत है इस फिल्म में, और तो वो हिसाब से सबका कास्टिंग होगी। और ये लोग ऑडिशन ले रहे हैं, जो ऑडिशन में पास होगा ये लोग उसको वैसे रोल देंगे। हाँ, बॉलीवुड एक्टर भी हैं इसमें। एक देखिए, इनका प्रयास है कि बहुत बड़े एक सुपरस्टार को 2 सीन 3 सीन के लिए लेके आए। एक रोल ऐसा निकला है कि शायद बहुत बड़ा एक नाम इस फिल्म में जुड़ेगा। लेकिन एक है कि इस टाइटल महादेव का गोरखपुर, ये मैं आपको दावे के साथ करता हूँ बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से, ये एक ऐतिहासिक फिल्म होगी और ये भोजपुरी इतिहास का सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। जो आज मैं पहली बार ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ
ये कहानी को लेके ये ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर होगी, बहुत बड़ी हिट फिल्म होगी। तो सांसद जी फिल्म सिटी की बात करें, जमीनी स्तर पे कहीं जमीन या लोगों ने हो पाया उसको नहीं वो नहीं, उसके लिए पूरा पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है। हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, आपको बहुत जल्दी उसका शिलान्यास की खबर आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी, उसके पहले महाराज जी ने जेवर में बहुत बड़ा एक फिल्म सिटी का प्लान किया था। यहाँ हम लोग बनाएंगे रीजनल फिल्म सिटी बनाएंगे नेपाल इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि भोजपुरी वाले सब यहीं आजकल काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो करें, उसके लिए ज़मीन देखना होगा, बाकी पूरा उसका एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। फिल्म सिटी मतलब 500-600 साल के लिए, 1000 साल के लिए रोजगार। जैसे बम्बई की फिल्म सिटी 100 साल पहले बनी थी, अभी तक रोजगार मिला। तो फिल्म सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ये बहुत बड़ा, जैसे आज हम फिल्मों की वजह से हम जीवन में जिए और कई परिवार को हम पाले अपने भी, ये बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है। अगर सिनेमा को आप ध्यान से करें, आप यहाँ से भी ईमानदारी से जी खा सकते हैं। तो इसको बड़ा, बच्चे लोग सब IAS IPS डॉक्टर सब लोग नहीं बन पाएंगे, कुछ लोगों को कला के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ से भी आप अपनी जीविका जी सकते हैं ईमानदारी से। सांसद जी